दोस्तों लोन लेके अगर आप लोग कॉल्स और नोटिस को इग्नोर करते हो तो आप लोगों को मुसीबत जो है और ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो लिखा है लोन में कॉल्स नोटिस इग्नोर करने पर पड़ेगा भारी। यहाँ पर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कॉल्स नोटिस के ऊपर सवाल किया था, तो आज इसी के वीडियो में जो है आप लोगों के मन के अंदर जो भी डर है, कन्फ्यूजन है या फिर जो भी सवाल है, आप लोगों को जो जो चीज़ पता नहीं है, वो आप लोगों के मन में जो भी सवाल चलते हैं उसका जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो पूरा एंड तक देखिए बिना स्किप किए हुए। दोस्तों अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग लोन लेते हो, जो भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल होता है लोन जो कि एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है, आप लोग लोन तो लेते हो। यहाँ पर आप लोग लोन लेते टाइम लोन ले लेते हो, लेकिन इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत आ जाता है, जैसे कि जॉब लॉस हो गया है या फिर आपका बिजनेस जो है बैठ चुका है, इस तरीके का रीजन जिसकी वजह से जो है आप लोगों का लोन जो है डिफॉल्ट कर गए हैं। ठीक है, हेल्थ इशू भी हो सकता है, यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अगर मानो ऐसा चीज़ होता है और आप लोग डिफॉल्ट कर जाते हो, तो ये कंपनी वाले तो आपका नहीं सुनेगा। कंपनी जो भी है, अगर मानो एनबीएफसी से आपने लोन लिया है, ठीक है, अगर इसने लोन लिया है, आप लोगों को बोला गया है 15 तारीख को पेमेंट करने के लिए। अब 15 तारीख को आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, 15 तारीख छोड़िए, आप पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर ये एनबीएफसी वाले क्या आप लोगों का मुसीबत, आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्यूशन मतलब जो भी है वो सुनेगा क्या? नहीं। उन लोगों को सिर्फ चाहिए भाई पैसा, उन लोगों ने दिया है आप लोगों को, बस वो पैसा उन लोगों को चाहिए। आप लोग अगर उनको बोलोगे कि मेरा हेल्थ इशू है, ठीक है, तो यहाँ पर वो लोग बोलेगा कि देखिए ऐसा हम नहीं सुनेंगे। सबसे पहला है, आपको अगर टाइम भी दिया जाएगा तो 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। अब भाई 10 दिन का टाइम देने से क्या होने वाला है? हेल्थ इशू हुआ है या फिर जॉब लॉस हो चुका है, ठीक है, इस तरीके का अगर 10 दिन का टाइम देगा, अगर जो बंदा एक दिन में पेमेंट नहीं कर पा रहे, वो 10 दिन का सेम ही बात हो गया ना, जिसका जॉब लॉस हो गया है। ऐसा तो नहीं कि 10 दिन का टाइम दे रहा है, भाई आपका सैलरी अभी होल्ड हो चुका है। ठीक है, इस सेक्शन में जो है आप लोगों का 10 दिन का टाइम इनफ टाइम है, क्योंकि सैलरी मानो आपको मिल रहा था 5 तारीख को मिलने वाला था, ठीक है, लेकिन आपको नहीं मिला, तो आपको 10 दिन का टाइम मिल गया। और तो आप लोगों को अगर 15 तारीख को भी मिल जाता है पैसा, तो आप लोग आसानी से इसको पेमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर मानो इनकम सोर्स ही बंद हो चुका है, इनकम सोर्स जो है वो बंद हो चुका है टोटली, तो आप पैसा कहाँ से पेमेंट करोगे? तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, कॉल्स के थ्रू, नोटिस के थ्रू आप लोगों को परेशान करते हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि कॉल्स को इग्नोर करना है, उठाना नहीं है। एक नोटिस को जो है फाड़ के फेंक देना है, उसको इग्नोर करना है। अब यही दो चीज जो है ये लोग इस्तेमाल करते हैं और आप लोगों को डराते हैं। अगर ये नोटिस के थ्रू आप लोगों को कॉल्स कॉल्स तो आप उठाते नहीं हो, ठीक है, अब कॉल्स नहीं उठाओगे तो इससे थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों को डराएगा, क्योंकि यहाँ पर बोलेगा कि आप जो है फर्जी कर रहे हो, आपके ऊपर 420 का केस लगाएंगे, ऐसा बोला जाएगा। तो नोटिस भेज देते हैं। ठीक है, नोटिस में बहुत सारा जो है एडवोकेट, उनका एडवोकेट जो है होता है कंपनी का, तो वो एडवोकेट ही आप लोगों को नोटिस भेजते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नोटिस भेजेगा तो आप लोगों के ऊपर कुछ कार्रवाई हो जाएगा। आपके जैसे लाखों लोग सेम चीज कर रहे हैं, ठीक है, 1 लाख तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप अकेले के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप नहीं, आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे लाखों लोग यहाँ पर है। अब लाखों लोगों को सेम तरीके का धमकी दिया जा रहा है, क्योंकि लाखों लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, लाखों लोगों को सेम प्रॉब्लम हो रहा है, लाखों लोग सेम तरीके से सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। ठीक, दिक्कत यहाँ पर कंपनी वाले का यही हो रहा है कि भाई सभी को एक ही तरीके से डराने का कोशिश कर रहे हैं। अब वो अगर बोलेगा कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट में जाके केस करूंगा तभी जो है पैसा लूंगा, भाई 1 लाख के ऊपर केस करना पॉसिबल है? आप लोग ये चीज को ध्यान में रखो। आप लोग अकेले के बारे में मत सोचो, आपके ऊपर केस करने से उसका पूरा पैसा वापस नहीं आने वाला। वो करोड़ों रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर करोड़ों रुपए जो है यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। CRORE, क्या लिख रहा हूँ यार, तो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके रखे हैं। एक ने लिया है 10,000, ठीक है, एक ने लिया है 20,000, एक ने लिया है 30,000। तो इस तरीके से अगर मानो लोन लिया है, किसी एक के ऊपर केस करेगा, उसका 10,000 मिल गया, या फिर 10,000 तो दे नहीं पाएगा, वहां पर 5,000 मिला, चलो केस करने के बाद 20,000 का मिला, कितना 10,000। अब ऐसे ऐसे करके वो थोड़ी ना उनका जो है करोड़ों रुपए वापस आएगा। वो उनको करोड़ों रुपए वापस लेने के लिए उनको 1 लाख जिनको पैसा दिया सभी को जो है केस करना पड़े, सभी के ऊपर, तभी ना उनका पैसा वापस आएगा। लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है। अब कोर्ट में आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया था कि ऑलरेडी 50 से मतलब समझ लो 50 से 80 लाख जो है केस ऑलरेडी पेंडिंग में है। ठीक है, पेंडिंग में है ये। अब आप लोग समझो 50 से 80 लाख कोई कम अमाउंट नहीं है। अब ये केस सॉल्व होगा तभी ना ये सब केस जो है वहां पर आएगा ना। वो तो पहले का केस तो पहले से ही पड़ा हुआ है। वो केस तो 1 दिन 2 दिन का नहीं है, ये सालों सालों से चलता आ रहा है। 50 साल, किसी का 100 साल ऐसे ही चल रहा है। कोई आदमी मर गया है फिर भी उनके नाम पे केस चल रहा है। इस तरीके के केसेस होते हैं। तो अभी जो है यहाँ पर कोर्ट के तरफ से
कोई भी ऐसा सॉल्यूशन इंस्टेंटली मिलता नहीं है। कोई भी केस चले वो मिनिमम 5 से 10 साल आप मिनिमम समझ लो, ठीक है। तो वो एनबीएफसीज को, बैंक्स को पता है उनको, ठीक है। तो इसलिए वो लोग कोर्ट तक नहीं जाते, वो सिर्फ आपको लीगल एक्शन से धमका देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डर जाते हैं और उनका पैसा वापस करते हैं, बहुत गलत तरीके से पैसा वापस करते हैं, क्योंकि एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते हैं, दूसरा के लिए तीसरा लोन ले लेते हैं, चौथा लोन लेते हैं। मानो कि एक लोन आपका है 10,000 का, अब ये नहीं चुका पा रहे हो, आप यहाँ से दूसरा लोन ले लिया, वहां पर 50,000 आपको मिल गया, ठीक है। 50,000 में यहाँ पे 10 इसको क्लोज कर दिया, अब 50,000 यहाँ पर बढ़ गया। अब यहाँ पर तीसरा लोन आपने लिया, जिसमें 30,000 मिला, 30,000 में आपने यहाँ पर किया कितना, 30,000 आपने क्लोज कर दिया, चलो। लेकिन 20,000 तो पेंडिंग रह गया ना। अब 20,000 का पेंडिंग और साथ ही साथ यहाँ पर 30,000 का पेंडिंग, तो आप लोग समझो इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं मिलता है। यहाँ पर आप लोग प्रॉब्लम ही फेस करोगे। तो आप लोगों को बार बार मैं यही बोलता हूँ कि कॉल्स नोटिस को इग्नोर करने से आप लोगों को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये सिर्फ आपको डराते हैं। और ये गलती कभी मत करना कि एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना है, दूसरा लोन चुकाने के लिए तीसरा लोन लेना है। ये गलती कभी मत करना। 10,000 पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दीजिए। जब आपके पास पैसा होगा, खुद का पैसा होगा, अर्न किया हुआ, ठीक है, ये अर्न किया हुआ पैसा होगा, वही आप देके उसको दीजिएगा, ताकि आपका बैक में पीछे में जो है कोई भी ऐसा लोन ना हो कि उसको बाद में चुकाना पड़े, ठीक है। आपका खुद का पैसा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बाद में आप उसको कमा लोगे। लेकिन भाई लोन चुकाओगे नहीं तो क्या होगा, एक लोन चुका दिया भाई, उसका टेंशन खत्म, लेकिन दूसरा लोन का टेंशन शुरू हो गया। अब ये ऐसे ऐसे करते हैं ना, आप लोग फंस जाते हो। तो ये चीज़ करना नहीं है, दिक्कत वाली बात कुछ भी नहीं है, आप लोगों को कुछ भी होगा नहीं। ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग डरते हैं कि कॉल्स नोटिस बार बार आ रहे हैं, 3-4 बार कॉल्स मतलब नोटिस आ जा रहे हैं घर पे। कुछ भी होता नहीं है, बस वो आपको डराने का प्रोसेस है, आप लोगों को डराते हैं। बाकी कुछ भी होता नहीं है, आप लोगों को पता होगा। जब आपका टाइम होगा, टाइम लेके आप लोग पैसा अरेंजमेंट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिए, कोई भी दिक्कत आने वाली बात नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते रहो, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।